औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौह बितु कलम बितु तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आबगीन नाए रंग तेरे मुहीत में हबाब। माय फ्रेंड, आज हम सेकंड क्लास में इग्निशिया अमारा की गाइडिंग सिम्टम पढ़ रहे हैं। उसकी जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होती हैं, ठीक है, इंतहाई अहम तरीन सिम्टम्स होती हैं, उनको आज हम पढ़ रहे हैं। तो पहली सिम्टम हमारी है इनवॉलंटरी साइंग with a weak empty feeling at the pit of stomach not validated by eating. Involuntary sighing with a weak and empty feeling at the pit of involuntary sighing का मतलब होता है कि ऐसे ही बग़ैर इख्तियार के इनवॉलंटरीली, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर इरादे के ऐसे ठंडी ठंडी आहें इंसान के अंदर से निकलती हैं। ठीक है, ठंडी ठंडी सी आहें इंसान के अंदर से निकलती हैं। वो चांदिक मेडिसिन में पाई जाती हैं। इसके अलावा वो हमारी एक दवा है कैलकेरिया फास्ट, उसके अंदर ये सिम्टम पाई जाती है, या इसमें है बड़ी बड़ी प्रॉमिनेंट ये सिम्टम है। ठीक है, तो इनवॉलंटरी साइंग विद द वीक एम्प्टी फीलिंग एट द पिट ऑफ स्टमक। और इसके साथ क्या होता है, जो पिट ऑफ स्टमक, मैदे की जो नीचे वाला पॉट होता है, वो उसमें जो हमें फीलिंग एम्प्टीनेस की फीलिंग मिल रही है, जैसे खाली खाली है, और नॉट एमेलिएटेड बाय ईटिंग। अब ये जो खालीपन है, ज़ाहिर है जब आप खाना खाएंगे तो इस खालीपन को भर जाना चाहिए। ठीक है, वो बेहतर हो जाना चाहिए। जब खाली खाली फील हो रहा था वो बेहतर हो जाएगा, लेकिन खाना खाने से भी बेहतर नहीं होगा। राइट, कमी नहीं आएगी इसमें। नंबर 2 है हेडेक एज इफ अ नेल वाज ड्राइवन आउट थ्रू द side relieved by lying on it. Headache as if a nail was driven out through the sides. ऐसे सर दर्द ऐसे जैसे कोई कील जो है वो एक से दूसरी तरफ बाहर निकाला जा रहा है, इस तरह से। उसके बाद आ गया relieved by lying on it। और ये जो दर्द है जिस साइड पे ऐसा फील हो रहा है, उसके ऊपर जब आप लेटते हैं उस करवट, तो वो वहाँ पर पेन को रिलीफ मिलता है। Number 3, cannot bear tobacco. Smoking or being in tobacco smoke produces or aggravates headache. Cannot bear tobacco. Cannot bear tobacco. तंबाकू बर्दाश्त ये नहीं कर सकता है किसी भी शक्ल में, मसलन स्मोकिंग की शक्ल में, या फिर जहाँ पर लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उसके धुएँ के पास भी इसको पेशेंट को मसलन अच्छा फील नहीं होता, ये इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। नंबर नेक्स्ट है कि और इसमें आर एग्रीवेट हेडेक, इससे उसकी जो सर दर्द है वो और बढ़ जाएगी इसके साथ। नंबर 4 है वाइल टॉकिंग और च्यूइंग बाइट्स इनसाइड द चीक। पेशेंट जब बात करता है या कोई चीज़ चबाता है, चू करता है, तो उसकी गाल के अंदर जो गाल का हिस्सा है वो दांतों के नीचे आ जाता है। देखा होगा आप लोगों ने कि बाज़ औक़ात कोई चीज़ खाते हैं तो वो अंदर का हिस्सा खुद आपसे इंजरी हो जाती है वहाँ पर। तो इसमें इग्निशिया अमारा में ऐसा ही होता है कि कोई चीज़ चू करते हुए, कोई चीज़ खाते वक्त आपकी जो गाल है अंदर से वो दांतों के नीचे आ जाती है, वहाँ ज़ख्म हो सकता है वहाँ पर। ठीक है ना। नंबर 5 है ओवर सेंसिटिवनेस टू पेन। ये मामूली सी दर्द को भी बड़ी बढ़ा चढ़ा कर ये पेशेंट फील करता है। ठीक है। नंबर 6 है कॉन्स्टिपेशन फ्राम कैरेज राइडिंग ऑफ अ पैरालिटिक रीजन। कैरेज राइडिंग यानी कॉन्स्टिपेशन फ्राम कैरेज राइडिंग, कुछ सफ़र किया आपने किसी ट्रेन के ऊपर या किसी छकड़ा वगैरह इस तरह की चीज़ में आपने सफ़र किया, तो उस सफ़र करने की वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो गया। और उसमें ओरिजिन क्या था बैक में, कि पैरालिसिस का ओरिजिन था। ठीक है, ओरिजिन क्या था बैक में, पैरालिसिस। नेक्स्ट है प्रोलैप्सिस एनाई फ्रॉम मॉडरेट स्ट्रेनिंग एट स्टूल, स्टूपिंग और लिफ्टिंग, एग्रीवेशन व्हेन द स्टूल इज लूज। अब देखिए प्रोलैप्सिस एनाई, प्रोलैप्सिस एनाई का मतलब होता है कि रेक्टम का अपनी जगह से बाहर आ जाना। ठीक है, तो ये प्रोलैप्सिस एनाई क्या है, मामूली सी स्ट्रेनिंग, स्टूल पास करने के लिए जो स्ट्रेनिंग लगाई जाती है, जोर लगता है, उससे वो प्रोलैप्स कर जाता है, रेक्टम बाहर आ जाती है। आना तो नहीं चाहिए उसको। ठीक है, ज़रा सी उसके बाद पेशेंट बेंड होता है या मूव करता है, उसकी वजह से भी प्रोलैप्स
हो जाता है। और टिपिकली लूज स्टूल जब आ रहे होते हैं पेशेंट को, उसमें तो ये ज़्यादा प्रोलैप्सिस होता है। ठीक है, ये प्रोलैप्सिस हमारी एक और दवा पोडाफाइलम पेल्टेटम आप पढ़ेंगे, उसकी ये बहुत बड़ी रेड लाइन सिम्टम है प्रोलैप्सिस एनाई। कोई चीज़ उठाने से, वज़न उठाने से, ठीक है, उससे भी ये प्रोलैप्स कर जाती है रेक्टम। उसके बाद है हेमराइड्स। हेमराइड्स यानी पाइल्स, बवासीर की जो शिकायत होती है, हेमराइड्स प्रोलैप्स विद एवरी स्टूल हैव टू बी रिप्लेस्ड, sharp stitches shoot up the rectum. Hemorrhoid prolapse with every stool. Hemorrhoids जो मस्से बने हुए हैं, बवासीर के पाइल्स बनी हुई हैं पेशेंट को, जैसे वो स्टूल करता है तो स्टूल के साथ वो बाहर आ जाते हैं, यानी एनएस से बाहर आ जाते हैं हेमराइड्स। फिर क्या होता है कि मैनुअली उनको अंदर करना पड़ता है, हाथ के साथ वापस प्रेशर के साथ वापस करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो अंदर नहीं जाएंगे वापस। तो ये बहुत तकलीफ दे मैटर होता है, इंतहाई प्रॉब्लम वाला मसला होता है। प्रोलैप्सिस विद एवरी स्टूल हैव टू बी रिप्लेस्ड, दोबारा आपको मैनुअली हाथ के साथ उसको वापस करना पड़ता है। वहाँ पर बड़ी तेज़ सुइयाँ सी चुभती हैं। शूट अप द रेक्टम, ये पूरी रेक्टम जो हमारी कैनाल है रेक्टम, पूरी के अंदर ये रेक्टम एने से लेकर पूरी रेक्टम में ये सुइयाँ से चुभेंगी। एंड एग्रीवेशन फ्राम आवर्स आफ्टर स्टूल, और स्टूल पास करने के घंटों बाद तक पेशेंट को वहाँ तकलीफ़ रहती है, सुइयाँ सी चुभती रहती हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अब हम इसकी अगली सिम्टम देखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिम्टम है हमारी डिज़ायर टू बी अलोन। पेशेंट तन्हा रहना पसंद करता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अलग थलग रहे, तन्हा रहे। ठीक है। नंबर 10 है डिसअपॉइंटेड लव। डिसअपॉइंटेड लव के बाद जो ग्रीफ हमारे अंदर आता है, उसकी बहुत बड़ी दवा है, इतनी एक्सीलेंट लाजवाब ये उसकी मेडिसिन है। तो नेक्स्ट सिम्टम है चेंजेबल मूड। मूड इसका पल्सटीला की तरह, लाइकोपोडियम की तरह बदलता है, कभी ये कभी वो, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। ठीक है, इससे की कंडीशन में आती रहती है। तो एप्रीहेंसिव फीलिंग, ऐसे खौफ ज़्यादा सा रहता है पेशेंट, खौफ जैसा रहता है, अपनी बड़ा डरा सा रहता है। ठीक है ना, हर वक्त ऐसे। साई एंड सोप्स विल नॉट बी कन्फ्रंटेड, ऐसे आहें सी हौके से जैसे होता है। ठीक है, बड़ा जब बंदा कोई मायूस हो जाता है तो उसके बाद वो ऐसे वो आवाज़ निकल आती है खुद हमारे इनवॉलेंटरी हमारे अंदर से। तो इस साई एंड सोप्स विल नॉट बी कन्फ्रंटेड, और इस तरह की उसको जब तसल्ली भी देते हैं तो पेशेंट मुतमईन नहीं होता उससे। ठीक है, सुकून में नहीं आता। ट्विचिंग, जर्किंग, इवन स्पाज्म्स ऑफ सिंगल लिम्स और होल बॉडी व्हेन फॉलिंग अस्लीप। जब पेशेंट सोता है तो ट्विचिंग का मतलब होता है फड़कना, इससे जो मसल्स हैं वो फड़कते हैं, उसमें जर्किंग झटके से लगते हैं। इवन स्पाज्म्स ऑफ सिंगल लिम्स, कोई एक बाजू कोई एक टांग उसमें इस तरह से होता है। और होल बॉडी या पूरी बॉडी के अंदर ट्विचिंग मसल फड़केंगे या उनके अंदर झटके से लगेंगे जब पेशेंट सोता है। तो व्हेन फॉलिंग स्लीप। पेन इन स्मॉल सर्कमस्क्राइब्ड स्पॉट्स, तो छोटे छोटे ऐसे स्पॉट्स के अंदर पेन होती है। ठीक है, छोटे छोटे स्पॉट्स के अंदर पेशेंट को गुलाई की शक्ल में वो पेन फील होती है। नेक्स्ट है फीवर, रेड फेस ड्यूरिंग चिल। बुखार जो है वो इसको जब होता है तो रेड फेस इसका होता है उस वक्त जब सर्दी लगती है। ड्यूरिंग चिल चेहरा इसका सुर्ख हो जाता है। चिल विथ थर्स्ट, और चिल के साथ प्यास है। ड्यूरिंग द चिल ओनली, ठीक है, विथ थर्स्ट ड्यूरिंग द चिल ओनली, प्यास सिर्फ कब है जब पेशेंट को सर्दी लगती है। ठीक है। एमेलियोरेटेड हीट, एक्सटर्नल हीट विदाउट थर्स्ट, एक्सटर्नल हीट। ठीक है, एक्सटर्नल हीट से इसको रिलीफ मिलता है, कमी आती है इसमें। हीट विदाउट थर्स्ट, और जब हीट की कंडीशन आती है, हीट की स्टेज आती है तो उस वक्त पेशेंट को प्यास नहीं होती। एंड एमेलियोरेशन बाय कवरिंग,
इसको कवर करने से एमेलिडेशन मिलता है। जैसे कवर करने से एमेलिडेशन नक्स वामिका में भी होता है। उसको अगर इंटरमीडिएट फीवर है तो बाहर की सूरत में अगर उसको अच्छी तरीके से डाम देंगे तो उसको टिश्यू एमेलिडेशन होता है। नेक्स्ट है कंप्लेंट्स रिटर्न एट प्रिसाइजली द सेम टाइम। प्रिसाइजली का मतलब होता है कि अपने एग्जैक्ट टाइम के ऊपर कंप्लेंट्स वापस आती हैं। फॉर सपोज अगर दर्द 2 बजे हो रही है तो कल फिर 2 बजे दर्द होगी, ठीक है, अपने एग्जैक्ट टाइम पे, ठीक है, एग्जैक्ट डेज पे, एग्जैक्ट मंथ पे, ये सारा कुछ होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने गणेशिया हमारा की गाइडेंस में पढ़ी है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।